भाई कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट दोनों बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, पर कई बार ना हमें समझ में आना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप गए दिल्ली जीबी रोड एंड आपने अपनी सेटिंग कर ली कि आप 500 रुपये उसे दोगे एंड वो आपको फुल नाइट सर्विस देने वाली। ये एग्जांपल ना याद रखना, क्योंकि अब इसी एग्जांपल पे चल के ना हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो ये एग्रीमेंट हुआ, ये जो आप दोनों के बीच में जो डील हो रही है ना, इसको एग्रीमेंट बोलेंगे ना कि कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज एक टर्म होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट तो सब कुछ है, लेकिन जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है जा करके। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? दोनों जो पार्टीज है ना कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि 18+ होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होनी चाहिए। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब कि बैंकरप्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़ होगी फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब आप लोग किसी भी प्रेशर में या कोई आपको मतलब समझ होगा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी हम लोग जिस एग्जांपल को लेकर चले, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए एंड नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ। सिंपल है। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीजें। एग्रीमेंट सब कुछ है, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है।